प्रस्तुत है भारतीय सेना के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। शौर्य गाथा। श्रोताओं, हमारी सेना में कितने ही ऐसे नौजवान फौजी हैं जो अपने मन में देश के लिए ढेर सा प्रेम और भक्ति की भावना को समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक देशभक्त सैनिक है नायब सूबेदार बाना सिंह, जिन्होंने अपनी साहसी कारनामों से अपने आप को जीते जी सेना के सबसे बड़े सम्माननीय पदक परमवीर चक्र से विभूषित करने के काबिल बना लिया। उन्होंने लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा दोबारा करने का अदम्य साहस दिखाया। आइए इस साहसी देशभक्त नायब सूबेदार बाना सिंह की कहानी आपको सुनाते हैं। नायब सूबेदार बाना सिंह का जन्म जम्मू के कड्याल जिले में सन 1949 में हुआ था। उनके पिता सरदार अमर सिंह एक किसान थे, लेकिन उनके रिश्ते के चाचा व ताया सेना में थे। बाना सिंह उन्हें बहुत ही ध्यान से देखा करते थे और खुश होते थे। नहीं, मुझे नहीं खाना। खा ले पुत्र, साग खा ले, मैंने बड़े चाव से तेरे लिए बनाया है। अरे ये रोज रोज साग 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 मैं नहीं खा। पुत्र, मैंने तेरे लिए एक स्वेटर भी बुनकर रखा था। अच्छा? रात को ठंड लगती होगी ना? हाँ। पहन लेना। ठीक है। भले ही अंदर पहन लेना। हाँ हाँ पहन लूंगा। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ। अच्छा बेटा, ध्यान रखना। ओहो, ये क्या डाले जा रही है इस ट्रंक में? ये पिन्नियाँ रख लेना, रात को सोने से पहले खा लेना। हाँ अच्छा, खा लूंगा। पुत्र बाना, ऐसे क्या देख रहा है अपने चाचा को? दारजी, चाचा को बीजी और चाची इतना प्यार क्यों करती हैं? वो कहाँ चले जाते हैं बार बार? वो हमेशा घर पर क्यों नहीं रहते आपकी तरह? पुत्र जी, आपके चाचा जी आर्मी यानी के फौज में नौकरी करते हैं, इसलिए उन्हें वहीं रहना होता है। यहाँ वो कभी कभी अपने परिवार से मिलने आते हैं, इसलिए उनकी इतनी खातिरदारी की जाती है। अच्छा, तो फिर आप चाचा की तरह फौज में नौकरी क्यों नहीं करते दारजी? पुत्र जी, अब क्या कहूँ कि मैं फौज की नौकरी क्यों नहीं करता। और पुत्र जी, एक किसान की जिंदगी में बड़े बड़े पापड़ बेलने लिखे होते हैं। बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष लिखा होता है किसान की जिंदगी में, लेकिन कोई नहीं मानता, ना ही समझने की कोशिश करता है। लेकिन पुत्र जी, ये सच है कि फौजी होना बड़े गर्व की बात है, गर्व की। एक फौजी पुत्र जी हम आम लोगों की तरह ही होता है, लेकिन आम लोगों से बहुत अलग होता है। वो जीता है तो औरों के लिए, मरता है तो औरों के लिए। वो पूरे देश की रक्षा करता है दुश्मनों से। पुत्र जी, फौजी होना बहुत ही गर्व की बात है। बाना पुत्र जी, भाई मैं तो नहीं बन सका फौजी, पर तू बनेगा फौजी? हाँ दारजी, मैं बनूंगा फौजी। ओए होए पुत्र जी, बल्ले बल्ले, खुश कर दिया, वाह, खुश कर दिया तुमने। जीता रहे, जीता रहे। मैं जरूर फौजी बनूंगा दारजी। आप बनाओगे ना मुझे फौजी? मैं भी देश की रक्षा करूंगा। और जीता रहा पुत्र, तूने तो मेरी जून सुधार दी है। मैं जरूर बनाऊंगा तुझे फौजी, जरूर बनाऊंगा। कहते हैं कि बचपन में मिली सीख और माता पिता का सपना बच्चे की रग रग में बस जाता है। अगर बच्चे में जरा सी भी लगन हो तो वही बच्चे का सपना भी बन जाता है। जहां माता पिता बच्चे के सपने को पूरा करने में सहयोग करते हैं,
वहां तो ईश्वर भी उन्हें कामयाबी देने से नहीं रोक सकते। ऐसा ही कुछ नायब सूबेदार बाना सिंह के साथ भी हुआ। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करते ही बाना सिंह ने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। ओए आ रहा हूं जी, आ रहा हूं। है? जय हिंद दारजी। वो बाना पुत्र जी, तू वो मेरा पुत्र फौजी बन गया। ओए रब का लाख लाख शुक्र है पुत्र जी, रब का लाख लाख शुक्र है। आज तूने अपने दारजी के सपनों को पूरा कर दिया पुत्र जी। आज ही मैं गुरुद्वारे जाके प्रसाद बांटूंगा। आजा पुत्र जी, बैठो। बैठो, यहाँ बैठो। दारजी, मैं अब जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट फोर्स में हूँ। मेरा सपना पूरा हो गया दारजी। बाना सिंह को गुलमर्ग कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वॉरफायर स्कूल और सोनमर्ग के एक स्कूल में माउंटेन क्लाइंबिंग सिखाई गई। इस ट्रेनिंग के दौरान यह सिखाया जाता है कि कैसे आपने बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ना है, कैसे स्नोफॉल से लड़ना है, लड़ाई छिड़ने पर आपको अपनी रक्षा कैसे करनी है और कैसे दुश्मनों को मात देनी है। यूं तो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग हर आर्मी ट्रेनिंग का हिस्सा होती है, लेकिन ये क्लाइंबिंग ट्रेनिंग इतनी ऊंचाई के लिए नहीं थी जितनी की सियाचिन ग्लेशियर की थी। इसके लिए सरकार ने खास तौर पर माउंटेन ब्रिगेड्स की ट्रेनिंग रखी हुई है, जो खास सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा हेतु थी। ये ट्रेनिंग न सिर्फ रोमांचकारी है बल्कि जानलेवा भी है। यहां स्नोफॉल्स इतनी होती हैं कि हाथ को हाथ नहीं सूझता और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। बटालियंस को ट्रेनिंग देने के लिए कई हजार फीट की ऊंचाई पर बने बेस कैंप में रहना होता है। सियाचिन ग्लेशियर वो जगह है जहां क्वाइट पोस्ट है। यहां बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। यहां पहुंचने के लिए 90% क्लाइंबिंग थी। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर की क्वाइट पोस्ट पर पड़ोसी दुश्मन ने अपना कब्जा कर रखा था। क्वाइट पोस्ट का ये नाम मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ये पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर की अधिकतम ऊंचाई पर बनी हुई है। इस पोस्ट पर पहुंचकर आप 80 किलोमीटर तक के क्षेत्रों पर नजर रख सकते हैं, यानी आप पूरी साल्टोरो रेंज को देख सकते हैं। इसलिए यह पड़ोसी दुश्मन के लिए भी महत्वपूर्ण पोस्ट थी। चूंकि यह हिस्सा भारत का था, इसलिए आवश्यक था कि पड़ोसी दुश्मन सैनिकों को इस पोस्ट से खदेड़कर पुनः कब्जा किया जाए। 20 अप्रैल 1987 को नायब सूबेदार बाना सिंह की पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में की गई, जून के महीने में। ऑफिसर्स, यस सर। इस बार हमारा ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट रहेगा। हम केवल युद्ध के इरादे से ही एक ट्रुप लेकर जाएंगे। यस सर। इसके लिए हम 3 फेजेस में काम करेंगे। 23 जून, 25 जून और 26 जून को। यस सर। अगर हमारा पहला प्लेटून किसी वजह से नाकाम रहा तो फौरन दूसरा प्लेटून तैयार रहेगा और इसी तरह तीसरा प्लेटून तैयार रहेगा। यस सर। इसके लिए मुझे केवल 57 जवान, 3 कमांडिंग ऑफिसर्स और 2 ऑफिसर्स की आवश्यकता है। मैंने कुछ जवानों के नाम सिलेक्ट किए हैं। जो जवान इस मिशन का हिस्सा न बनना चाहे वो मना कर सकता है। ये वॉलेंट्री है। जो सिलेक्ट होगा उसे केवल उसका काम ही बताया जाएगा। पहले प्लेटून को दूसरे प्लेटून का कार्य नहीं पता होगा और ना ही कोई एक दूसरे से डिस्कस करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। गुड। तो मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं। वो नाम है मेजर वीरेंद्र सिंह, सूबेदार हरनाम सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह। यस सर। अब सभी अलग अलग इस ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यस सर। इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि सभी कुछ सीक्रेट था और बिना समय गंवाए तेजी से यह कार्य करना था। प्लान यह था कि बेस कैंप से फायरिंग की जाए,
जिससे पाकिस्तानियों का ध्यान उनकी तरफ खींचे और पीछे की ओर से क्लाइंबिंग करते हुए क्वाइट पोस्ट पर कब्जा कर लिया जाए। पहला प्लेटून मेजर वीरेंद्र सिंह की कमांडिंग में था, पर दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से उन्हें लौटना पड़ा। इस दौरान उनके 2 सैनिक शहीद हो गए। दूसरी प्लेटून सूबेदार हरनाम सिंह की कमांडिंग में 10 सैनिकों की गई, लेकिन किसी कारणवश उनमें आपस में कम्युनिकेशन गैप आ गया और बिना किसी कार्य को अंजाम दिए वो लौट आए। 26 मई को तीसरा प्लेटून उस कमांडिंग ऑफिसर का तैयार था जिसकी कमांडिंग में नायब सूबेदार बाना सिंह थे। हे सच्चे बादशाह, इतने बरसों बाद मेरा देश सेवा का सपना, देश के लिए कुछ कर गुजरने का दिन पास आया है तो मुझे घबराहट क्यों हो रही है? मुझे शक्ति देना। गुरु गोविंद सिंह जी, आपने भी दुश्मनों को नाकों चने चबवाए हैं, पर हार नहीं मानी। मुझे भी उसी आत्मशक्ति का थोड़ा सा अंश दे दो। हे सच्चे पातशाह, मैं आपका छोटा सा तुच्छ बच्चा हूं। अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रखना। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था बाना सिंह। ये आवाज, गुरु गोविंद सिंह जी की आवाज। हे सच्चे पातशाह, इसका अर्थ है कि आप हर पल मेरे साथ हो, मेरे आसपास हो। अब मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। बाना सिंह बाबा जी से प्रार्थना कर रहे थे। हाँ यारा, आप कोई डर नहीं, बाबा जी हमारे साथ हैं। आप तो बाजी जीत के ही आएंगे। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य शक्ति बाना सिंह को उसके ऑपरेशन में मदद कर रही है। एक जुनून, एक जोश और कुछ कर गुजरने का जज्बा नायब सूबेदार बाना सिंह के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, जो बाहर निकलने को आतुर था। ये क्या है? इंडियन फौजियों ने हम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोले दागो! बाना सिंह। यस सर। बाना सिंह, बेस कैंप से लगातार फायरिंग की जा रही है। दुश्मन सैनिकों का ध्यान भी उधर ही है। जितनी जल्दी हो सके क्लाइंबिंग करते रहो, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। यस सर। देखो, जैसे ही पोस्ट के आसपास पहुंचो तो मेरे ऑर्डर का इंतजार करना जी, और अटैक करना। यस सर, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ सर। हाँ, देखो स्नोफॉल बहुत हो रहा है, अपना भी ध्यान रखना। ठंड इतनी है कि रोप पर भी बर्फ जम चुकी है। कोई बात नहीं सर, इस समय भले ही दिन हो या रात कुछ पता नहीं, पर इतना तो पता है कि हमने क्वाइट पोस्ट पर कब्जा करना है। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। बाना सिंह। यस सर। अगर दुश्मनों के सैनिकों को जिंदा पकड़ सको तो। सर, इट इज नॉट पॉसिबल, फिर भी मैं देखूंगा। बाना, बाना, are you okay? Are you okay? Are you hearing me? यस सर, आई एम ओके। क्या हुआ बाना? इतना सन्नाटा क्यों है? सर, बंकर में 6 दुश्मन थे जो मर गए। अब क्वाइट पोस्ट हमारे कब्जे में सर। कोई आसपास तो नहीं है? नो सर, नोबडी इज हियर। बोले सोनिहाल, श्री अकाल। हम जीत गए सर, हम जीत गए। जीत गए। मैं अपना तिरंगा लहरा रहा हूं सर। जय हिंद, जय हिंद। एक रोमांचक, दिल को छू लेने वाला वो लम्हा जिसका हर कोई इंतजार करता है, लेकिन इस लम्हे का तो पूरा भारत इंतजार कर रहा था। भारत ने इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। इनके नाम से उस पोस्ट का नाम बाना टॉप भी रखा गया। इसके बाद उन्होंने सेना में सूबेदार और फिर ऑनरेरी कैप्टन का पद संभाला और 31 अक्टूबर सन 2000 में वो सेना से निवृत्त हुए। सन 2008 में उनके बेटे सरदार राजेंद्र सिंह ने भी मात्र 18 वर्ष में आर्मी ज्वाइन कर ली है। ऐसे देश प्रेमी को
हमारा प्रणाम। शौर्य गाथा। अभी आप सुन रहे थे परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल।